हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो लाइट सीरीज़ चल रहा है, लाइट चैप्टर का सीरीज़ चल रहा है और इसमें हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं। इसमें लाइट के बारे में पढ़ लिया और कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा लास्ट क्लास में। उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट किए। आज हम देखने जा रहे हैं कि उनसे इमेज किस तरह से फॉर्म होता है। तो देखिए, इमेज फॉर्म होने के लिए पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ना। तो आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको बताना होगा कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, उसकी नेचर क्या है। नेचर से मेरा मतलब वो रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल रिलेक्ट है। और तीसरी से इमेज का साइज़ क्या होगा, क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की होगी या ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ये सारी चीज़ें हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजिशन, ठीक है। उससे पहले हमें करना होगा कि इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं, हमें वो रूल्स देखने हैं और उन रूल्स के बेस को यूज़ करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आए पहले रूल्स करते हैं। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। देखो, मैं स्फेरिकल लिख रहा हूं, मतलब ये जो रूल्स हम करेंगे ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है आपका? फर्स्ट रूल ये है, अगर मैं कॉनकेव का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं और ये कॉन्वेक्स के लिए भी इक्वली अप्लीकेबल है। ये आपका पोल हो गया, तो ऐसे समझ करते हैं। ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट रूल ये है, द लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट वुड पास थ्रू द फोकस। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो देखिए, ये पैरेलल आई और जो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हुई? आपकी फोकस से पास हुई, है ना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में इक्वली ही अप्लीकेबल है। बस फर्क इतना है कि कॉन्वेक्स के केस में ये एक्चुअली में पास नहीं होगी, पास करते हुए लगेगी। जैसे ये फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पैरेलल आई। अब ये तो क्या है, डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्ज कर दिया इसने। बट इसको अगर आप पीछे से करोगे तो ये फोकस से पास करते हुए लगेगी, ठीक है। तो फर्स्ट रूल ये है। सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल जस्ट अपोजिट है आपका फर्स्ट रूल का, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या था? कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल ये है, कोई भी लाइट रे जो फोकस से आ रही है, इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस और यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक लाइट रे लेते हैं जो फोकस से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये देखो पैरेलल जाएगी, ठीक है। जस्ट अपोजिट है ना फर्स्ट रूल का, कोई मुश्किल नहीं होगी याद रखने में, ठीक है। अब थर्ड रूल के लिए चलते हैं। इसको मैं अगर उसमें बना देता हूं कॉन्वेक्स के लिए भी, तो देखो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये है ना, फोकस से आती हुई लगेगी, ठीक है, और ये जब आएगी तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है? सेकंड रूल है ना, रूल नंबर 2।
अब आते हैं थर्ड रूल पे। थर्ड रूल बहुत ही इजी है। क्या है थर्ड रूल? देखो, थर्ड रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होके जाएगी। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक लाइट रे ले लेते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए। तो देखो, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो ये हमारा थर्ड रूल है ना, रूल नंबर 3। ठीक है। इसी तरह अगर हम यही चीज कॉन्वेक्स में करें तो देखो, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई एक लाइट रे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इधर से आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर से ही क्या होगी आपकी, पास होगी। तो ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल, तो 3 रूल हमने कर लिए। जो भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, जो फोकस से आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। क्या रूल है ये? अगर कोई लाइट रे किसी एंगल पे पोल को हिट करती है, पोल पे स्ट्राइक करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल पे वापस जाएगी। ऐसे ऐसे। तो मान लो ये थीटा एंगल पे आई तो थीटा एंगल पे ही वापस जाएगी। ये कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे आई, ऐसे गई, तो थीटा एंगल पे आई, थीटा एंगल पे ही वापस गई। तो ये 4 रूल हमने किए। इन 4 में से किसी भी 2 का आपको जो भी मन हो उसका यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन हम सबसे पहले कॉनकेव के लिए करेंगे जिसमें 6 केसेस होंगे, और कॉन्वेक्स जिसमें 2 केसेस होंगे। तो हमें इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट पोजीशन दिया जाएगा बस, और उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपका इमेज की पोजीशन, उसका नेचर और उसकी हाइट बताएंगे। ठीक है। दूसरा, जब हम ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे, जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह दिखाएंगे। अपर पार्ट दिखाने के लिए एरो बना देंगे, उसका कुछ नाम दे देंगे लाइक ए एंड बी। तो ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाएंगे आप, कुछ हाइट के अगर होगी ऑब्जेक्ट की तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, है ना। अगर ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट की तरह भी दिखाया जाता है तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम इमेज फॉर्मेशन जब करेंगे तो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखा के करेंगे, क्योंकि इसमें हाइट है ना, तो हमें हाइट बतानी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं जो करने जा रहा हूं वो है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अच्छा, एक बार स्लाइड्स भी देख लेते हैं क्या क्या था। तो देखो, रूल्स की जब हमने बात की तो इसमें पहला रूल अब देखो, तो इफ अ कॉनकेव मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस। तो वही मैंने बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, देखो फोकस से जा रही है। ठीक है, यही हमने किया था। दूसरा, अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये देखो फोकस से जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे पैरेलल जा रही है। ठीक है, दोनों में ही है। थर्ड रूल हमने क्या किया था,
देखो थर्ड रूल क्या था कि अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से गई, यहाँ पे भी ऐसे ही, ये देखिए। फोर्थ रूल क्या था, अगर किसी एंगल पे क्या पोल्स को स्ट्राइक करती है तो उसी एंगल पे वापस जाएगी, है ना। तो ये देखो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम। यहाँ पे भी यही, ये आई हो गया आपका और इधर गए तो आर, तो यहाँ पे आई और आर दोनों सेम रहेंगे। यही चार रूल में से किसी भी दो रूल का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं उस पे। तो फर्स्ट केस क्या है, कॉनकेव का कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पे, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका, इन्फिनिटी पे। बना लेते हैं एक मिरर, इसके बाद ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि जिसका कोई एंड ही ना हो, इन्फिनिटी का सिंपल सा मतलब है बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो दूर यहां पे मान लेते हैं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है आपका, और इन्फिनिटी से जो लाइट रे आती है वो पैरेलल आती है ना। तो एक लाइट रे यहां से लिया आपने जो पैरेलल आई, और एक लाइट रे यहां से लिया जो पैरेलल आई। इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है, वहां से लाइट रे ऐसे पैरेलल आ रही है। तो देखो पैरेलल रे कहां से जाती है, फोकस से हमने किया था, तो एक किधर गई और एक फोकस से इधर गई, कहाँ पे मीट हुई। और मैंने तुम्हें बताया था जहां पे भी लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन मिले या मिलती हुई लगे, इमेज वहां पे बनती है। तो यहाँ पे एक्चुअली मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो यहाँ पे और पोजीशन क्या हो गया, एट फोकस, ठीक है। तो अगर हम इमेज की प्रॉपर्टीज की बात करें, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, तो अगर हम फर्स्ट थिंग बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन इज एट एफ, एफ मतलब फोकस। दूसरा नेचर की बात करें तो मैंने बोला था एक्चुअली मीट करी तो रियल, तो नेचर कैसा है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड साइज ऑफ इमेज, तो देखो पॉइंट साइज बन रहा है, एक्सटेंडेड लिया था, पॉइंट बन रहा है, तो पॉइंट तो बहुत ही छोटा होता है, तो उसको फिजिक्स में जनरली हम क्या बोलते हैं, पॉइंट को डिमिनिस्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या वर्ड यूज करते हैं, डिमिनिस्ड। तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी में। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, फोकस, नेचर रियल इन्वर्टेड, और साइज जो है आपका हाईली डिमिनिस्ड। आगे चलते हैं नेक्स्ट केस। तो सेकंड केस करने जा रहे हैं, केस टू। सेकंड केस क्या है आपका, ऑब्जेक्ट हम कहां पर रखेंगे, बियॉन्ड सी, है ना। देखो धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आऊंगा, और तुम ऑब्जर्व करोगे जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आऊंगा, इमेज जो है धीरे धीरे क्या होगी, मिरर से दूर होती जाएगी। तो यहां पे क्या है आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ठीक है। ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखते हैं, इसको
ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ, एक नाम देते हैं ए और बी, है ना। ये एरो बता रहा है कि ये अपर साइड है ऑब्जेक्ट का। अब देखो, एक मैंने बोला था कोई भी दो रूल यूज कर सकते हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रे इसमें से क्या ले रहा हूँ, पैरेलल ले रहा हूँ। अब पैरेलल रे कहाँ से जाएगी आपकी, फोकस से गई। और दूसरा मैं ले रहा हूँ कहाँ से, फोकस से। इसको थोड़ा सा इधर से मैंने बना दिया, कोई नहीं, आप फोकस से लेंगे। और फोकस से जो रे है, एक मिनट दोबारा से इसको करते हैं, कुछ गलती हो गई। क्या था ये, बियॉन्ड सी। ये पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से आपका डबल लेना है। यहाँ पे मैं अंदाजे से ले रहा हूँ, लेकिन आप जब बनाओगे तो उसको डबल लेना है। तो ये आपका इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट विच इज ए बी। अब यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल आई, और पैरेलल कहाँ से जाएगी आपकी, फोकस से गई। और एक लाइट रे हम ले लेते हैं फोकस से, और फोकस कैसे जाएगी आपकी, पैरेलल जाएगी, है ना। तो जहाँ पे जो दोनों लाइट रे मिली, इमेज वहाँ पे बनेगी। तो देखो इमेज यहाँ पे बन रही है नीचे की तरफ, ए डैश बी डैश। तो अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, है ना, सी और एफ के बीच में, ठीक है। दूसरा हमने नेचर की बात की थी, दूसरी प्रॉपर्टी। तो नेचर देखो रियल में मिल रही है, तो रियल और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब इन्वर्टेड, और रियल इमेज इन्वर्टेड ही बनती है। तो ये क्या है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड है आपका, थर्ड क्या है आपका, थर्ड आपका साइज। साइज की बात की थी हमने। तो साइज देखो, ये इतनी बड़ी है, ये तो छोटी है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, डिमिनिस्ड, है ना। क्या हो जाएगी आपकी, ये डिमिनिस्ड हो जाएगी। ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, थर्ड केस। अब है ना, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, देखो मुझे तो पता है, याद है मुझे, कि अगर आप ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। और साइज भी बिल्कुल जितना ऑब्जेक्ट होगा, अगर मान लो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, तो साइज इमेज का भी कितना होगा आपका, सेम साइज 2 सेंटीमीटर होगा। नेचर क्या होगा आपका, रियल और इन्वर्टेड। तो आपकी बुक में एक पूरी टेबल दी होगी जिसमें ऑब्जेक्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग सब इमेज की डिस्क्रिप्शन दी है। तो आपको वो टेबल अगर याद कर लेंगे, वैसे तो समझ आता ही है, करना ही है, लेकिन अगर वो साथ में याद हो जाएगा तो बहुत बेटर है, आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। केस 3, when object is at C, C बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख देते हैं, ए बी, एक पैरेलल रे आई, फोकस से गई, ठीक है। और एक फोकस से आई और पैरेलल गई। अब देखो है ना, ये गलतियां होती हैं। अब मेरा जो रे है थोड़ा सा इधर होता है, क्योंकि मैंने स्केल का यूज नहीं किया। लेकिन जब आप स्केल का यूज करोगे, प्रॉपर बनाओगे, तो आपका इसके नीचे ही आएगा, है ना। तो ये होगी गलतियां आपसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं इसको। तो हमने ये ऐसे लिया था, कोशिश करते हैं कि यहाँ से मीट करे, तो ऐसे। तो अब देखो अप्रोक्सीमेट मेरा यहाँ पे मीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए डैश
और बी डैश। ये क्या था आपका, ये मिट गया ये, तो यहाँ लिख देते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, है ना, ये क्या था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखो जब भी आपको दिखाना है तो ये रेज जरूर दिखानी है ना, पता कैसे चलेगा कि तो ये इंसिडेंट है तो इसकी तरफ एरो होना चाहिए, और रिफ्लेक्टेड है तो एरो ऐसा होना चाहिए। एरो नहीं दिखाओगे तो कुछ फायदा नहीं है, गलत हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और ये क्या था हमारा, ये आपका फोकस था, ठीक है, फोकस। ये आपका क्या था, ये हमारा पोल था। तो अगर हम देखो अब बात करें पोजीशन की, फर्स्ट पोजीशन क्या है, एट सी, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इमेज की बात कर रहे हैं सारी। फिर इमेज का नेचर देखो, एक्चुअली इमिट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो क्या हो गया आपका रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड साइज की बात करें, देखो सेम साइज की ही बनेगी, है ना, थोड़ा सा लग रहा होगा शायद डिफरेंस, क्योंकि हमने प्रॉपर स्केल और ये यूज किया। तो ये आपका है आपका सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कब है पोजीशन, जब कहाँ पे बनेगी, रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेक्स्ट पोजीशन जो होगी, अब मैं देखो, और जैसे अभी तक ऑब्जर्व किया होगा, जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं मिरर के, इमेज क्या होती जा रही है दूर। अब नेक्स्ट पोजीशन है ना सी और एफ के बीच में, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम, सी और एफ के बीच में। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज जो है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी, और मैग्नीफाइड बनेगी, लार्ज बनेगी, ठीक है, और रियल इन्वर्टेड बनेगी। देखते हैं, ये बनाया, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने यहाँ पे रखा, ए और बी, एक रे पैरेलल लिया, ये फोकस से गई, है ना, और एक रे फोकस से लिया, ये पैरेलल गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बनी इमेज जहाँ पे मिली, है ना, यहाँ पे देखो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो देखो यहाँ पे जो इमेज बनी की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, है ना, क्या है आपका बियॉन्ड सी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड साइज, साइज क्या है, बड़ी है ना, तो क्या हो गई मैग्नीफाइड, है ना, क्या हो गई आपकी मैग्नीफाइड। तो ये हमने 4 केसेस कर लिए आपके कॉनकेव में, अभी 2 केसेस और रह रहे हैं, इसके बाद कॉन्वेक्स के 2 केसेस हैं। तो मैं चाहता हूं नेक्स्ट 2 केसेस आप खुद ट्राई करें, और फिर नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगा तो उसमें ये 2 केसेस जो बचे हुए हैं, क्योंकि वो 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और जो लास्ट का केस है वो एक्सेप्शनल है बाकियों से। वो एक्सेप्शनल इसलिए है कि मैं बताता हूँ, 5 केसेस जो हम करेंगे उसमें जो इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड बनेगी, 6 जो केस है उसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो वो आपको देखना है कैसे बन रही है, इसी प्रोसीजर को फॉलो करें, किसी भी 2 रूल का यूज करके आप इमेज फॉर्म करके देखें। और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 2 केसेस डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो कॉन्वेक्स के केसेस हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर आगे चलेंगे मिरर फॉर्मूले पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।